हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेज में स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही है पेट, सुपर टेट, लेखपाल और रेलवे स्पेशल सीरीज है, उसमें हम आज लेकर आए हैं विश्व की प्रमुख नदियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विश्व की जो नदियाँ हैं उनसे संबंधित सभी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उनसे क्वेश्चन एक या दो पूछे ही जाते हैं। तो विश्व की प्रमुख नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं, तो उन्हीं की ये सीरीज है। तो चलते हैं आज अपनी क्लास की तरफ, देखते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं जिससे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल जाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील, मिसिसिपी, अमेजन, सिंधु। तो जो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन नदी। और अगर भारत की बात की जाए कि भारत में जल के आयतन पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अमेजन, सिंधु, वोल्गा, राइन। तो यहाँ पर विश्व की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है, भारत की बात नहीं, ये विश्व की बात हो रही है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा राइन नदी। तो जो विश्व में भ्रंश घाटी से होकर बहती है ये राइन नदी बहती है। ये एक यूरोपियन नदी है, यूरोप महाद्वीप में बहती है। और इसके बारे में हम और बता दें कि जैसे कि जो भारत में अगर भ्रंश घाटी की बात आए तो भारत में दो नदियाँ बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। क्वेश्चन हमारा है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर या काला सागर। तो जो वोल्गा नदी है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो जो नील नदी का वरदान कहा जाता है वो मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। और मिस्र की जो सभ्यता थी वो इसलिए नील नदी का वरदान बोलते थे क्योंकि ये नील नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? टेम्स नदी, रोन नदी, राइन नदी या एल्ब नदी। तो जो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है वो है राइन नदी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब, रोन, राइन या वोल्गा। तो जो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा नदी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार पार करती है? या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है? तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन इसके। जायरे है, नाइजर है, नील है, अमेजन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जायरे नदी। जायरे नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम क्या हो जाता है? जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? उरुग्वे, कंबाइन, पराग्वे या लाप्लाटा। तो उसको बोलते हैं लाप्लाटा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? अमेजन नदी, नील नदी, जेमेंजे नदी, इरावदी नदी। तो जो भूमध्य रेखा के पास से जो इसका उद्गम होता है वो है नील नदी। और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है और मिस्र की सभ्यता का विकास भी नील नदी के आसपास ही हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? मिसिसिपी, नाइजर, हांगहो, अमेजन। तो जो विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है वो है हांगहो नदी जो कि चीन में बहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है या गुजरती है मकर रेखा से दो बार? बाल, लिम्पोपो, नाइजर, जाम्बेजी। तो वहाँ पर अभी हमने भूमध्य रेखा के बारे में बताया था कि भूमध्य रेखा को मतलब काटती है, जायरे नदी थी वो। अब चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन कि जो मकर रेखा को दो बार कौन काटती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व की सर्वाधिक व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? टेम्स नदी, वोल्गा नदी, शीने नदी या राइन नदी। तो जो विश्व की सर्वाधिक व्यस्त व्यापारिक नदी है वो है राइन नदी।
और एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे व्यापारिक जो व्यस्त व्यापारिक नदी है वो कौन सी है, तब भी इसका राइट आंसर राइन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड। तो जो महाबली गंगा है वो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, जैसा कि भारत में गंगा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, तीस्ता या कोसी नदी। तो जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है वो है गंगा नदी। और गंगा नदी को हमने ये पहले भी हमने क्वेश्चन बताया था, जब हमने भारत की नदियाँ पढ़ाई थी तब भी हमने ये क्वेश्चन बताया था कि जब गंगा जो नदी है जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में ये जो गंगा नदी है ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 2525 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? राइन नदी, टेम्स नदी, नाइजर नदी, अमेजन नदी। तो तेल नदी के नाम से जाना जाता है नाइजर नदी को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो। क्वेश्चन हमारा है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? नीपर नदी, निस्टर नदी, डॉन नदी या वोल्गा नदी। तो जो रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है वोल्गा नदी। अगला क्वेश्चन हमारा है, लाल नदी किस देश में बहती है? थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम। तो जो लाल नदी है वो वियतनाम देश में बहती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सीन नदी कहाँ बहती है? मिस्र में, फ्रांस में, जर्मनी में या पोलैंड में। तो जो सीन नदी है वो एक फ्रांस की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मरे और डार्लिंग किस देश की महत्वपूर्ण नदियां हैं? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये दोनों नदियां बहुत ही फेमस हैं, कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं। तो ये दोनों नदियां ऑस्ट्रेलिया की हैं। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है? मिसिसिपी, अमेजन, सिंधु, कोलोराडो। तो जो कोलोराडो नदी है वो जो समुद्र में गिरती जाती है उससे पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नील नदी किस सागर में गिरती है? काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर या लाल सागर। तो जो नील नदी है वो भूमध्य सागर में गिरती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? राइन नदी, वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी या ओडर नदी। तो एक ये चारों ही यूरोपीय नदियां हैं। और यूरोपीय नदियों में ये क्या होता है कि जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है वो नदी है डेन्यूब नदी। अगला क्वेश्चन हमारा है, जॉर्डन नदी किस सागर में मिल जाती है? कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। तो जो जॉर्डन नदी है वो मृत सागर में गिर जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, होंगहो नदी किस सागर में विलीन हो जाती है? पूर्वी चीन सागर, जापान सागर, पीला सागर या दक्षिणी चीन सागर। तो जो होंगहो नदी है वो पीला सागर में विलीन हो जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? 2 नदियाँ हैं, 2 राज्य हैं। 2 नदियाँ और 2 राज्य हैं या कोई नहीं। तो जो मिसिसिपी और मिसौरी है ये 2 नदियाँ भी हैं और 2 राज्य भी हैं। इस नाम से 2 नदियाँ भी हैं और 2 राज्य भी हैं। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ओब नदी किस सागर में गिरती है? बाल्टिक सागर, आर्कटिक सागर, काला सागर या अरब सागर। तो जो ओब नदी है वो आर्कटिक सागर में गिरती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन नदी, अमेजन नदी, नील नदी, सिंधु नदी। तो जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी, अभी हमने बताई था। और भारत में गंगा है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व में जल के आयतन पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो अमेजन आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? यांगस्यांग, होंगहो, आमूर या शालवीन। तो जो चीन का जो शोक कहा जाता है वो होंगहो नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? ईरान, जॉर्डन, कुवैत, इराक। तो जो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां हैं वो इराक देश में बहती हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी, कांगो नदी। तो जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन नदी। और विश्व में भी ये बड़ी नदी है
जल के प्रवाह क्षेत्र में ये बड़ी नदी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन था वो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत ही उपयोगी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। फीडबैक जरूर दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।